हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की बात करेंगे और पूरे ब्रॉडर मार्केट की बात करेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर मार्केट के अंदर क्या चल रहा है और आने वाले समय में उसके ऊपर पूरी की पूरी क्या प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। लास्ट टाइम एक मैंने वीडियो बनाया था निफ्टी और इसके ऊपर ही इंडेक्स में, जब हम कहाँ पर थे उसकी हम देख लेते हैं चार्ट के ऊपर ही, उस समय ही बात करेंगे, वहीं पर बात करेंगे। लास्ट वीडियो जब मेरा इंडेक्स का आया था और मैंने अपलोड करा था, उस समय हम यहाँ पर थे, इस जगह पर थे। तब मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी जो एक बात चल रही है कि 2-4 ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये वाली उस समय यहाँ पर ब्रेक हुई थी। ये वाली ट्रेंड लाइन जो ब्रेक हुई थी वो इस समय इस वाले एरिया में यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक हुई थी और मैंने आपको बताया था कि आपको उसी केस में शॉर्ट करना है जब इस ट्रेंड लाइन के वापस से नीचे आ जाए तो, और ऊपर अगर चला गया और इसने ये वाला एरिया ब्रेक कर दिया 18,850 को, तो फिर ये किसी नए वेव के अंदर एंटर हो जाएगा। और मैंने ये भी बोला था कि ये ऊपर चला भी गया तो भी वापस मुड़ के आएगा, लेकिन मैंने उसके साथ आपको एक कंडीशन दी थी कि आपको शॉर्ट उस समय करना है जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे आए तो शॉर्ट करना, अदरवाइज शॉर्ट नहीं करना है। मैंने बाय का भी नहीं बोला और मैंने शॉर्ट का मेरे तरफ ज़्यादा व्यू था, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि शॉर्ट उसी केस में हम करेंगे जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएगा तो करेंगे, अदरवाइज हम शॉर्ट नहीं करेंगे। ये मैं क्लियर कट बोला था, आप जाकर वीडियो मेरा चेक कर सकते हो। तो उस समय हुआ क्या कि यहाँ पर ये ऊपर जाने के बाद में इसने इस वाले एरिया को स्पीड से ब्रेक करा और अगले दिन भी फिर ये ऊपर चलता रहा। और फिर मैं क्या कि बिजी शेड्यूल, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं वीडियो बार बार अपलोड नहीं कर सकता। मैंने ग्रुप में मेरा अपडेट कर दिया था कि एक बार ये 19,400-500 के तरफ जा रहा है और एक बार उसी तरफ जाएगा। तो यहाँ पर ये इसने यहाँ पर आने के बाद में अपना पूरा का पूरा 19,000 को ब्रेक करने के बाद अपना पूरा का पूरा व्यू इसने चेंज कर दिया था और इसने अपनी वेव स्ट्रक्चर को भी चेंज कर दिया था। हम देखते हैं आपकी कौन से वेव स्ट्रक्चर के अंदर ये एंटर हो चुका है। आपको मैं शुरू से लेकर यहाँ तक से नीचे से लेकर अभी उसका एक्सप्लेन करूँगा। हमारी यहाँ से वेव स्ट्रक्चर की बात चल रही है कि हम यहाँ से हमने एक वेव स्ट्रक्चर बनाया था, स्टार्ट करा था, जिसके अंदर हमने फर्स्ट वेव यहाँ पर मार्क करी थी, सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हुई थी हमारी, थर्ड यहाँ पर कंप्लीट हुई, फोर्थ इस वाले एरिया में कंप्लीट हुई है, फिफ्थ जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हुई है इस जगह पर। ये जो टॉप दिख रहा है ना, ये वाला टॉप, ये वाला टॉप। उसके बाद सिक्स्थ यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद में फिर ये वापस 7 की तरफ ऊपर की तरफ चला गया। यानी कि अब होता क्या है कि इम्पल्स जो होती है ना दोस्तों, इम्पल्स वो हमेशा 5 वेव के अंदर कंप्लीट नहीं होती, 2 तरह से कंप्लीट होती है। एक होती है, मैं आपको बता देता हूँ, एक होती है 5 इम्पल्सिव मूव जो ख़त्म हो जाता है, और दूसरा जो होता है 5+4 वो इस ख़त्म होता है 9 पर। अगर मान लो 9 के बाद में अगर पुराना स्विंग लो नहीं करता है तो फिर आगे एक्सटेंड हो जाता है। तो फिर उसमें क्या होता है कि 5+4+4, तो ये बन जाती है पूरी वेव 13 वेव। तो इस तरह से वेव ऊपर की तरफ चलती रहती है। तो यानी कि ये 5 जो बनी, अब इसके अंदर 4 वेव और आप अंदर ऐड करके चल लो, यानी कि 6, इसको हम बड़े टाइम फ्रेम पे समझते हैं। ये 6 इसको है ना 1 घंटा ही कर लेता है, काम करता है। ये यहाँ पर 6 वेव का लो बना इस जगह पर, इस वाले एरिया में, और ये भी ऊपर आया 7th वेव का हाई यहाँ पर मार चुका है वाला। तो उसके बाद में फिर हमें एक 8th वेव यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद में ये फिर से ऊपर की तरफ जाएगा 9th वेव बनाने। जब 9th वेव कंप्लीट हो जाएगी ना, तब पता चलेगा कि बड़ी करेक्शन आ रही है कि नहीं आ रही है या नहीं आ रही है। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, 100-150 पॉइंट तो इसको आना था, क्योंकि वनडे के अंदर ये ओवरबॉट की सिचुएशन में हो गया था। आरएसआई देखो आप कितनी हो गई थी, आरएसआई आप देखो कितनी हो गई थी वनडे के अंदर, 79-80। मैं मेरे ग्रुप में बार बार मैसेज कर रहा था कि हमें सेकंड वेव का पॉइंट मिलने दो, हमें सेकंड वेव का पॉइंट मिलने दो, उसके बाद ही हम बाइंग की वापस देखेंगे। हमने हालांकि यहाँ पर बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करवाया, मैंने बिल्कुल भी यहाँ पर शॉर्ट नहीं करवाया। मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी इसलिए, क्योंकि ऐसे मार्केट में बाइंग करना बहुत अच्छा रहता है। ये सिर्फ सेलिंग का क्या है, एक दिन ठीक है कमा लेंगे, लेकिन जो हमारे सामने एक बड़ी रैली वापस यहाँ से स्टार्ट होगी, 19,200 से होती है या फिर कहीं से 19,100 से होती है, वापस हम 19,500 के हाई को भी काटेंगे। तो जब हम वो वाले एक व्यू बनाकर बैठे हुए तो फिर फालतू इस तरह के 150-300 पॉइंट के चक्करों में मैं नहीं पड़ता फालतू। तो यानी कि अब हम ये बात कर लेते हैं कि मैं जो बात कर रहा था कि 9 वेव के अंदर ऊपर जाएगा, 6 यहाँ पर बना है, 7th यहाँ पर बना, 8th यहाँ तक बनेगा, फिर एक 9th यहाँ तक बनेगा। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि कोई स्विंग लो, यानी कि 8th का स्विंग लो कट रहा है कि नहीं कट रहा। उसके बाद में हम डिसीजन लेंगे कि बड़ी करेक्शन आ रही कि नहीं आ रही। तो यानी कि हम अभी भी ऊपर के चाल में ही चल रहे हैं और हम ऊपर ही जाएंगे अभी भी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी के अंदर कितनी करेक्शन आ सकती है
और कितनी करेक्शन नहीं आ सकती अब। और 6th वेव कंप्लीट होने के बाद में यहाँ से एक नया वेव इम्पल्स कंप्लीट हुआ है, जो कि 5 वेव यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में अब जो पहली करेक्शन हमेशा डिप लेती वो लेती 38% के रिट्रेसमेंट के आसपास। तो 38% की जो रिट्रेसमेंट है वो आज की तारीख में यहाँ पर आ रही है 19,180 पे, यानी कि मोटा मोटी जो भी करेक्शन होने वाली है 19,200 और 19,150 के बीच में होगी बस, इससे ज़्यादा नहीं होगी करेक्शन, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर इससे ज़्यादा जाता है तो फिर ये इस वाले लेवल को टेस्ट कर सकता है, यानी कि 19,000 के आसपास, 18,980 यहाँ के इस पर। लेकिन वो उस समय टेस्ट करेगा जब 19,200 के नीचे सस्टेन होना स्टार्ट हो जाएगा बार बार 38% के रिट्रेसमेंट के नीचे, तो ही कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाएगा। अब हम इसको ऐसा 5 मिनट के चार्ट में समझ लेते हैं कि इसने आज के दिन में क्या यहाँ पर क्या कंप्लीट करा है। तो यहाँ पर दोस्तों इसने आज के दिन में यहाँ से अपने इसने करेक्शन स्टार्ट करी है इस जगह से, यहाँ से, जिसके अंदर इसने अपना पहला वेव जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करा है, सेकंड वेव यहाँ पर कंप्लीट करा है। सेकंड वेव यहाँ पर कंप्लीट करा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसने अपनी 38% की रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद में फिर से नीचे की तरफ गिरा है, और यहीं से गिरता है मोस्टली 38 से गिरता है, 50-62 से नीचे की तरफ गिरता है। तो यानी कि ये भी इसका फर्स्ट वेव कंप्लीट हुआ है, ये इसका यहाँ पर सेकंड वेव कंप्लीट हुआ है, यानी कि जिसकी मैं बात करूँ कि A, B, एक C वेव की तरफ हम वापस से नीचे की तरफ स्टार्ट हो गए। तो अब हमें मंडे को क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सारी हमने बात कर ली हाथों हाथ में, आपको ये भी बता रहा हूँ कि मंडे के दिन हमें क्या करना है। मंडे के दिन इस चार्ट को देखते हुए ये लग रहा है कि हम इस स्टॉप लॉस के साथ पे शॉर्ट कर सकते हैं, ये बताइए। अब मैं आप बोल रहा हूँ कि हम शॉर्ट क्यों करें, जो करना चाहते हैं वो मैं बता रहा हूँ, वो कर सकता है, बाकी मैं तो नहीं करूँगा फिलहाल। तो यानी कि इस वाले एरिया के आसपास यहाँ पर जिसको मिलता है वो शॉर्ट कर सकता है, और स्ट्रिक्टली इसको इसी कैंडल का स्टॉप लॉस फॉलो करना है, यानी कि 19,412 का जो स्टॉप लॉस बना हुआ ना इसी को फॉलो करना है। क्योंकि ये जो नीचे जो स्टार्ट हुई है वेव, ये कैंसिल उसी केस में होगी तब जब इसको प्राइस को टेस्ट करेगा। जब तक टेस्ट नहीं करता है तो नीचे के 19,200 का रास्ता खुला हुआ है। जितनी बड़ी ये वेव बनी है उतनी ही बड़ी वेव ये वाली भी बनेगी, यानी कि अगर मैं देख लूँ इसका फिबोनाची ट्रेंड एक्सटेंशन लगाकर, तो यानी कि 100% की बात करूँ तो ये यहीं पर आ रहा है 19,240 के आसपास। तो यानी कि इतनी बड़ी यहाँ पर ये 19,240 तो नॉर्मल सा मारेगा ही मारेगा। तो यानी कि इस वाले एरिया के आसपास तो ये आएगा ही आएगा। फर्स्ट केस तो है जो कि चार्ट पर देख के लग रहा है कि 19,240 और 200 पर जाएगा ही जाएगा। हम इस स्टॉप लॉस के साथ इसको शॉर्ट करके चल सकते हैं। तो पहला वो वाला फॉलो करना और दूसरा आप ये वाला एरिया भी लेकर चल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। दूसरा केस ये है कि मान लो अगर ये यहीं से ऊपर जाने के बाद में इसको ब्रेक कर देता है, ये भी तो होना चाहिए ना, ये भी तो चार्ट पे हो सकता है, आजकल मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि अगर मान लो यहाँ से सीधा जाता है और इसको टेस्ट कर लेता है तो उस केस में क्या होगा मैं बताता हूँ। उस केस में ये होगा कि मान लो प्राइस यहाँ से जाने के बाद सीधा इसको टेस्ट कर लेती है, तो जो भी डिप आएगा ना वो डिप 38% से नीचे नहीं जाना चाहिए। 38% के एरिया में डिप आने के बाद में फिर से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी बनानी है इस स्टॉप लॉस के साथ में, या फिर जहाँ से 38% की रिट्रेसमेंट या 50% की रिट्रेसमेंट ले ले, वहाँ पर कुछ भी कैंडल अच्छी आ जाए तो वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगा के बाय करना है। फिर एक बार यहाँ जा सकता है वापस से, मतलब वापस से 450, 480 या 500 के आसपास जा सकता है, फिर वापस यहाँ से पलट के वापस इस लो के पास आ सकता है। तो इस तरह का ये काम भी कर सकता है, मार्केट की हमेशा आदत होती है। तो दोनों ये केस है। इसके अलावा तीसरा केस इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, सिंपल सा क्लियर चार्ट छोड़ कर गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप शॉर्ट करके चल सकते हो, शॉर्ट करके चलना चाहते हो तो आपको सिंपल सी बात है ये वाला स्टॉप लॉस फॉलो करना है। आज की तारीख तक अगर मैं ये रिट्रेसमेंट लगा लूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका बाउंस बैक 375 के आसपास आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और ये वाला स्टॉप लॉस फॉलो करना, अगर आपका ये वाला स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो डिप जो भी मारता है वहाँ पर आपको बाइंग सोचनी है, उसके बाद फिर यहाँ पर जा सकता है। तो मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल अगर आप शॉर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, इंट्राडे में करते हो तो ठीक है, छोटा मोटा स्कैल्पिंग अगर करते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको 38% के रिट्रेसमेंट के यहाँ पे यानी कि 19,200 के यहाँ पर आपको बाइंग का सोचना है यहाँ पर, ठीक है। बहुत अच्छा सा यहाँ पर एक अपनी करेक्शन कंप्लीट करेगा, A B C कंप्लीट करके फिर यहाँ से निकालने की पूरी अच्छी प्रोबेबिलिटी, पूरी की पूरी। अभी इतनी आसानी से मार्केट नीचे नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अभी आसानी से इतनी आसानी से मार्केट नीचे नहीं आता सर। अभी तो ये पूरा 9 वेव में कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही आएगा। क्योंकि अगर इसको नीचे आना होता ना, ये वाले जो वेव फेल करनी होती, तो जितने दिन में ये बनी, यानी कि इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 दिन में बनी है।
तो 7 दिन के अंदर अंदर ही इसको मूव अपना कैंसिल करना पड़ेगा। 4 देखिए मुझे तो नहीं लगता है 7 दिन के अंदर अंदर ही कैंसिल करेगा, तो फिर फालतू क्यों उस चीज़ के बारे में सोचना। इसलिए बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बनाओ। 8th वेव यहाँ पर बनेगी और 9th वेव ऊपर की तरफ लगेगी, ये आप समझ के चलो। तो आपको बस ये सोचना है कि 19,200 या 150 इसके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा करेक्शन आ सकती है बस। अब हम बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी और इसकी भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी दोस्तों यहाँ से जो गई हमारी फर्स्ट वेव के अंदर यहाँ पर कंप्लीट हुई है, उसने यहाँ पर सेकंड वेव कंप्लीट करी और ये थर्ड वेव के अंदर एंटर हुआ है। ये नॉर्मल जो ये भी सब डिवीज़न के अंदर है, लेकिन अगर सब डिवीज़न के अंदर होता ना तो ये वाली जो वेव का करेक्शन है इसने ज़्यादा नहीं लेता, यानी कि इसने यहाँ पर टाइम स्पेंड बहुत ज़्यादा करा है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सेकंड वेव बनी है यहाँ पर और ये थर्ड वेव के अंदर एंटर हुआ है। थर्ड वेव के अंदर जो एंटर हुआ है इसके अंदर इसने क्या करा है कि फर्स्ट वेव जो होती है ना थर्ड वेव की, वो यहाँ पर कंप्लीट करी है, यानी कि 1 2 ये अगर मैं देखूँ तो पूरी थर्ड हो सकती है और ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो यानी कि अपनी पाँचों वेव यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद में इसने भी अपनी ये करेक्शन स्टार्ट करी है। अब इसकी करेक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी आ सकती है। यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक देखूँ तो 38% का इसने अपनी करेक्शन पूरी कंप्लीट ऑलमोस्ट मुझे लगता है कर दी है। अब जो ज़्यादा करेक्शन आ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, वो जो करेक्शन आ सकती है मुश्किल से मुझे लगता है कि यहाँ तक आ सकती है 44,600, यानी कि यहाँ से 300 पॉइंट और बस। इससे ज़्यादा की करेक्शन मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। कुल मिला के ये वाला जो जोन दिख रहा ना, ये वाला जोन 44,500 और 600 इसके बीच में लो क्रिएट हो सकता है बस। वेव ख़राब तब होती है जब 62% के नीचे अगर चला जाता है तो जाके वेव ख़राब होती है। इतनी आसानी से ये वेव ख़राब नहीं होगी, अभी तो स्टार्ट करा इसने। यानी कि यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, 44,500 और 600 के बीच में बाय करके चलना है। और ये वेव ख़राब तब होगी जब ये जो 1 घंटे का आप चार्ट देख रहे हो ना ये मतलब, और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएगा तो जाके होगी। जब इसको नीचे आना ही है तो ऊपर क्यों गया भाई, सीधी सी बात है। इसलिए क्या है कि अभी नहीं आते हैं नीचे, इतनी आसानी से नीचे नहीं आते हैं। बाय पॉजिटिव ही सोचना है, ठीक है। बस एरिया ध्यान रखना कि क्या क्या मैं एरिया बोल रहा हूँ वहाँ से क्या रिवर्स चला रहा है। अब इसके अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि एक तो आपको यहाँ पर बाइंग का सोचना है 44,500-600 के बीच में। यहाँ पर आने के बाद में जैसे ही बीच का स्विंग हाई कट जाएगा फिर ये अपनी इस वाली करेक्शन को ख़त्म करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है। उससे पहले तो मैं और वीडियो अपलोड कर ही दूँगा, क्योंकि अब मैं स्टेप बाय स्टेप रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरी आ रही है इसलिए। तो ये पूरी बैंक निफ्टी की एनालिसिस हो गई। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होना नीचे की तरफ तो हमारी जो बैंक निफ्टी है कम से कम आप ये लिख के ले लो कि जितनी बड़ी ये वेव बनी है उतनी बड़ी तो ये वेव बनेगी ही बनेगी। तो अगर मैं रिवर्सल नहीं आता है नीचे की तरफ, मान लो ये एरिया ब्रेक नहीं होता है, 44,300 का एरिया ब्रेक नहीं होता है नीचे की तरफ, और ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रीच नहीं होती, तो इसका मतलब फिर 50,000 51,000 के आसपास तो इसका रास्ता ऑलमोस्ट क्लियर कट खुला हुआ है। मतलब 48 और 50 के पास तो ईजिली चला जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी इसको। अब हम बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेम चार्ट है, इसके अंदर भी 1 2 3 4 ये यहाँ पर फिफ्थ बना, इसने ABC कॉम्प्लेक्स करेक्शन करके गया ये ऊपर, और अपनी इसने यहाँ पर अपनी एक वेव स्टार्ट करी है। अब मेरे को थोड़ा सा एक चीज़ का इसके अंदर एक ये डाउट है कि जो यहाँ से जो वेव स्टार्ट हुई है वो यहाँ से हुई है या यहाँ से हुई, मुझे बस इतना सा डाउट है बस। क्योंकि अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ से वेव स्टार्ट हुई है तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ काफ़ी बड़ी एक्सटेंडेड हुई है, काफ़ी बड़ी एक्सटेंडेड हुई है। तो यानी कि अगर ऐसा है तो फिर एक वेव, हालांकि टॉप तो यहाँ पर लग चुका है, मतलब शॉर्ट टर्म का मतलब एक करेक्शन यहाँ से आ चुकी है, और मेरे हिसाब से करेक्शन भी एंड होने वाली है, मंडे को खत्म हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं चलने वाली है। मुझे बस इतना सा डाउट है फिन निफ्टी के अंदर कि ये 1 2 3 4 और ये फिफ्थ है। अगर ये फिफ्थ इतनी बड़ी है तो इसकी जो करेक्शन होती है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि 62% के आसपास होती है। यानी कि इसका एरिया भी मैक्सिमम 20,000 ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब 19,900 मतलब लास्ट लक्ष्मण रेखा, इसके नीचे नहीं आना चाहिए 19,900। दूसरी चीज़ ये कि अगर यहाँ से वेव स्टार्ट हुई है यहाँ से, और क्या पता इसके इंटरनली यहाँ पर एक वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई, लेकिन ये 3 वेव में कैसे कंप्लीट होगी क्या पता, ये भी हो सकता है 1 2 3 4 5 ऐसे भी हो सकता है। तो अगर ये पूरी वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसकी जो करेक्शन है बेसिक 38% की वो पूरी हो चुकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि अगर मैं इसकी वेव को भी देखूँ तो 62% का एरिया वो यहाँ पर आ रहा है, बड़ी करेक्शन का भी देखो तो 50% का एरिया यहाँ पर आ रहा है। तो यानी कि मोस्टली 19,900 का एरिया एक बनकर आ रहा है जो कि नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि बड़ा जो नीचे की तरफ रिवर्सल पॉइंट आएगा वो तो आएगा इस ट्रेंड लाइन को जो ब्रेक करके उसके नीचे आएगा। सिंपल सी बात है, बेसिक टेक्निकल आप जानते हो कि
रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ये सपोर्ट लेगा, अगर सपोर्ट के नीचे आ जाएगा तो वो फेल हो जाएगा, आप ये नॉर्मल सा जानते हो। वेव के हिसाब से ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है ये टेस्ट हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा बस, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी जो करेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही आएगी, मतलब 20,000 और 19,900 के बीच में, बस इससे ज़्यादा इसकी भी करेक्शन नहीं आएगी। अब इसको हम छोटा टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ये इसकी पूरी की पूरी फर्स्ट वेव है इसकी, ये वाली, ये इसकी सेकंड वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है और हम अभी थर्ड वेव के अंदर चल रहे हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो A, B, C के अंदर चल रहे हैं, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या सी वेव का टारगेट पूरा हो गया क्या। यहाँ से लेके अगर मैं ये पॉइंट देखूँ, ये वाला पॉइंट, तो यानी कि 100% आ रहा 19,930 के पास में। बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है 62% की वो तो पूरी हो चुकी है, लेकिन जो 100% की रिक्वायरमेंट होती है वो हो रही है 19,930 के पास में। तो यानी कि यहाँ तक नॉर्मली जा सकता है, यहाँ से 100 पॉइंट नीचे दिख रहा अभी, 100, 150, 200 पॉइंट, यानी कि मंडे को और अगर यहाँ से एक्सटेंड कर लेता है तो मंडे को और गिरावट आ सकती है। बस मंगलवार को फिर से संभलना स्टार्ट कर देगा और ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा। आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं क्या डीप में समझा रहा हूँ आपको। इसने अपनी सेकंड वेव के देखो बाउंस बैक भी कितना लिया, 38 से नीचे रहा है यहाँ पर, 38 से नीचे रहा है यहाँ पर, यानी कि इसके ऑलमोस्ट इसके बीच में जाकर ही कंप्लीट करी, यानी कि इसकी एक ए ये बन गई है, बी ये बन गई और सी के नीचे ये एंटर हो चुका है। और देख के नेकेड आई से लग रहा है ये पूरा का पूरा। तो यानी कि इसके अंदर मान लेते हैं कि ये यहीं से ऊपर की तरफ रिवर्स करने की कोशिश करता है, तो आपको पता कब चलेगा, जब ये इसके ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये वाला एरिया, ये जो इसने अभी सपोर्ट की तरफ ब्रेक करा ना, यानी कि 20,200, अगर ये इसके ऊपर आ जाता है और ये वाला एरिया ब्रेक कर देता है तो फिर ये एक स्टॉप लॉस के साथ लगा के हम काम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है तो आप इस स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हो। और फाइनली जो रिवर्सल आएगा ऊपर की तरफ वापस से, वो ये एरिया ब्रेक होने के बाद आएंगे, ठीक है। तो यानी कि हमें इतना बड़ा वेट नहीं करना, हालांकि फिर भी बस नीचे 19,900 पे यार 20,000 पे अवेयर होना है। और उस समय भी आपको कब पता चलेगा, जैसे मान लो कि इसी चाल के अंदर 19,000 या 20,000 आ जाता है, तो जैसे ये एरिया ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाएगा फिर हमें पता चल जाएगा कि बॉटम बन चुका है और फिर ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि क्लियर कट चार्ट है सारे के सारे और बहुत अच्छे चार्ट है, मुझे इससे चार्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे चार्ट। यानी कि इसकी जो करेक्शन है मैक्सिमम 20,000 के आसपास हो सकती है, बस लास्ट 20,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 70 पॉइंट और तोड़ना चाहे तो 19,930, इससे ज़्यादा की करेक्शन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, क्योंकि नए हाई और बनेंगे, ये आप समझ लो, नए हाई और बनेंगे। तो ये तीनों इंडेक्स के ऊपर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, बहुत अच्छे से समझा दिया। इस वीडियो को एक बार और देख लेना आप। और दोस्तों हमारी ये वेबसाइट है जिसके ऊपर आप जाकर हमारा कोर्स बाय कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हो। अभी न्यू बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। जिस कोर्स की मैं बार बार बात करता हूँ, बेसिक तो आपको आता ही होगा, फ्यूचर में ऑप्शन भी बहुत जना बाय सेल तो करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कहाँ पर करना होता है, कहाँ पर नहीं करना होता है। ये अगर एडवांस कोर्स आपने सीख लिया ना दोस्तों, तो आपको स्कैल्पिंग करने में इतनी आसानी हो जाएगी कि बस पूछो मत, बस प्रैक्टिस की थोड़ी सी ज़रूरत लगेगी। और अब मैं एक स्कैल्पिंग के ऊपर भी एक स्ट्रेटजी का वीडियो बनाने वाला हूँ कुछ टाइम के अंदर, वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो यहाँ पर आप बाय करके ज्वाइन कर सकते हो। हमारा कोर्स डेमो क्लास भी अवेलेबल है, बिल्कुल आप अटेंड करके देखिए। अगर किसी को सर्विस चाहिए तो वो सर्विस भी ले सकता है, ये जाकर आप चेक कर सकते हो कि हम किस टाइप की सर्विस देते हैं। सारी की सारी सर्विस देते हैं हम। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की है, उसकी पूरी साल की फ़ीस है 22,000 रुपये। आपको एक रिस्क प्रोफाइलिंग फॉर्म होता है जो आपको फिल करना पड़ेगा, जिसमें आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है, ये रहा रिस्क प्रोफाइलिंग फॉर्म है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, फॉर्म फिल करने के बाद में हमसे आप जुड़ जाओगे फ़ीस पे करने के बाद में। उसके बाद में आप पूरे साल भर तक आपको शेयर बताए जाएंगे कि आपको कहाँ से कौन सा शेयर लेना है, क्या नहीं लेना है, सब कुछ एडवाइजरी की जाएगी। और ऑप्शन ट्रेडिंग भी किसी को करनी है तो वो भी सारा आप छोड़ के ज्वाइन कर सकते हो। यानी कि सारी तरह की सर्विस अवेलेबल है और कोर्सेज भी सारे तरह अवेलेबल है। एक बार आप ज्वाइन करके देखिए, बिल्कुल अगर मज़ा नहीं आया तो फिर बोलना आप। हम एक सेबी रजिस्टर्ड है, ये आप सेबी पर जाकर चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करूँगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और इन सबको अच्छे से देख लेना, और मैंने इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना और कॉपी पर लिख लेना, आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अब मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।